क्या कह रहे हैं? जल्दी आना। वाह, ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कहाँ जा रहा हूं। ये रहा वृंदावन, 150 किलोमीटर ही तो है। आपका अब ठीक है, बस आ जाएंगे, ठीक है, जल्दी आएंगे। दिल्ली में भी बन रहा है क्रम की 1 साल में फिर से कुछ सप्ताह तो नहीं, 3-4 दिवस का कुछ उत्सव जैसा करेंगे। और बाकी अब हम आपके पास आ गए, अब हम जहाँ जहाँ जाएं वहाँ आप लोग पहुँच जाना। दिल्ली से तो सारे कनेक्शन बड़े सरल हैं, सहज हैं। आप लोग थोड़ा श्रम किया करो, वैसे तो करते हो, हम वो नहीं बोल रहे हैं, वैसे तो खूब श्रम करते हो, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की मधुर कथा कहीं श्रवण करने का अवसर मिलता है तो चूका मत कीजिए, पहुंच जाया कीजिए। और हर कथा में कुछ नवीनता होती है, कुछ भाव नए होते हैं। श्रोता जैसे होते हैं ना, कथा वैसी होती है, ये आपको हम स्पष्ट करते हैं। जैसे श्रोता वैसी कथा। कथा का क्रम हर जगह होता है, पर हर जगह अब 12 तारीख से पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में कथा है रहवासा में, वहाँ की कथा ही अलग होगी, कुछ और ही भाव प्रकट होंगे, वो भी सुननी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद फिर जयपुर में भक्तमाल होगी, वो भी सुनने योग्य है। सब कथाओं का अपना अपना रूप है, इसलिए आप सब लोग बड़भागी हैं कि ये सप्ताह दिन हमने कथा श्रवण किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेक। भागवत जी के महात्मा ही कहा है। एक बात कह दें, हम जितनी देर श्रवण करते हैं सत्संग, उतनी देर ही हम जीवित हैं। बाकी तो हमारी अवस्था मरणासन होती है। बाकी तो हमारी स्थिति क्या है, केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस इन्हीं सब चीजों में तो लगे हैं। वास्तव में जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्थिर होकर आप केवल कथा में सुनते हैं। इतनी स्थिरता और कहीं नहीं होती है जितनी स्थिरता कथा में होती है। तो वास्तविक जीवन हमारा कब है, जीवित हम कब हैं? जब हम कथा सुने। तो दिल्ली में जैसे वंशी अली जी हुए, दिल्ली में एक और महापुरुष हुए, उनका नाम था सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। भारत की प्रथम महिला महंत हुई श्री सहजोबाई। और सहजोबाई जिनकी शिष्या थी, उन्हीं आचार्य चरणों के उत्सव में हम भक्तमाल कर रहे हैं जयपुर में। सरस निकुंज के आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उन्हीं की शिष्या थी सहजोबाई। उनका स्थान है दिल्ली में, कहाँ ये मुझे नहीं पता, ढूंढ ढाड़ के बताना कहाँ है। सहजोबाई, सहजोबाई की ऐसी भक्ति थी, कितने आचार्यों ने सहजोबाई की भक्ति को सराहा। और सहजोबाई की भक्ति क्या थी? गुरु न बिसारूं राम तज डारूं, गुरु न बिसारूं राम तज डारूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, अब याद आया है अचानक सहजोबाई जी का प्रसंग। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। सहजोबाई की भक्ति कई लोगों को अटपटी लग सकती है, लेकिन भैया ये भक्ति विशिष्ट थी। वो कह रही हैं हम ठाकुर जी को त्याग देंगे लेकिन अपने गुरु का त्याग नहीं कर सकते। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। एक बार की बात है कि सहजोबाई ने अपने गुरुदेव को आमंत्रित किया कि मेरी कुटिया में पधारो। कहते हैं ठाकुर जी बोले आज सहजो की भक्ति की परीक्षा लूंगा मैं। कैसी परीक्षा हुई कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं और गुरुदेव के ठीक बगल में देखा ये कौन आ रहा है, तभी देखते हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी मानो देखना चाह रहे हैं, चल सहजो आज दिखा दे कौन को पहले पूजेगी, कौन को पहले वंदन करेगी, कौन को पहले उपकार करेगी। मैंने खुद से पूछा, जब मैं सहजोबाई का प्रसंग पढ़ रहा था तो मैंने खुद से पूछा यदि कभी मेरे गुरु और गोविंद दोनों आ रहे होंगे तो मैं क्या करूंगा।
आप भी पूछो, अगर आपके घर आपके गुरु भी आ रहे हैं और साथ में श्री राधा रमन जी भी आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो मैंने मुझसे जब खुद से पूछा कि मेरे घर अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, तो मेरे मन में उत्तर आया, मैं गुरुदेव को भी अपने बगल में खड़ा करके ठाकुर जी का स्वागत करता। पर सहजोबाई ने ऐसा नहीं किया। सहजोबाई यहां पर पुष्प थाल लेकर के खड़ी थी, गुलाब जल लेकर के खड़ी थी, हाथ में पंखा लेकर के खड़ी थी, भीतर आसन बिछा रखा था, गुरुदेव आमंत्रित थे। जैसे ही देखा कि साथ में गोविंद भी आ रहे हैं, तो सहजोबाई तुरंत थाल रख करके दौड़ के गई और थोड़ी दूर थे गुरुदेव, तो उनके बगल में खड़े ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, खींच करके लाई और ला करके बोली, जल्दी खड़े हो, चलो थाल पकड़ो, ठाकुर हैं, पूजा करनी है उनकी। ठाकुर जी बोले, सहजो, भगवान हूं मैं, ये तन मैंने दिया, जिस तन का तू 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 भाव रखती है, ये तन मैंने दिया तुझको, ये आत्मा मैंने दी, ये बुद्धि मैंने दी, ये नेत्र मैंने दिए। सहजो कहती है, तन आपने दिया, बुद्धि आपने दी, नेत्र आपने दिए, पर इनका सदुपयोग उन्होंने दिया है, इनका सदुपयोग तो उन्होंने दिया। अगर ये ना आए होते तो तन प्राप्त करके भोग भोगने के लिए कोई गलत नहीं था। तन तो आपने कितनों को दिया है, जीव आपने कितनों को दिया, आंख आपने कितनों को दी, कान तो सबको दिए, पर वो अपने समस्त अंगों से गलत क्रिया कर रहे हैं। इसलिए तन देने का अभिमान मत करो ठाकुर जी, चुपचाप खड़े रहो, गुरुदेव आ रहे। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। सहजोबाई की भक्ति, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। ठाकुर जी बोले, अंत तो गत्वा मेरे लिए ही तड़पेगी, मेरी प्राप्ति के लिए ही तड़पेगी। बोले तड़पूंगी क्यों? बोले क्योंकि मेरी प्राप्ति करना ही जीवन का सार है। बोले मैं भी वचन देती हूं कि मैं अपने गुरुदेव के आश्रय में रहकर के ठाकुर जी को तड़पा दूंगी। वो ही कहने लगेंगे कि सहजो आजा, मैं तैयार बैठा हूं तेरे लिए, मैं अपने गुरुदेव का आश्रय नहीं छोड़ सकती। सहजो भाई के बड़े अच्छे अच्छे पद हैं, कोई मुझे मिले अभी तो मैं एक सुनाऊं। एक और बात, हाँ, सहजोबाई अपने गुरुदेव को माँ कहती थी। क्या कहती थी? माँ, मैया। गुरुजी नहीं बोलती थी, मैया कहती थी। क्यों? बोले ये माँ ही है। बोले जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को संभालती है, वैसे ही तो इन्होंने संभाला हमको। एक है पद मेरे पास है, मैं सुनाता हूं, रुकिए। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माही। ये सहजोबाई की गुरु निष्ठा है, वो अपनी गुरु को प्रणाम करती हैं ये बोल करके। दिल्ली सामान्य नहीं है भैया, दिल्ली में सहजोबाई हुई है, दिल्ली में वंशी अली जी हुए। सुनिए कितना सुंदर भाव है। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माही करो पल पल, हर समय आपने मेरी रक्षा की है। निस दिन गोद में राखी, निस दिन गोद में राखी, हम बालक तुम
कछुक नहीं जानू, मैं अनजान कछुक नहीं जानू। तुम हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। ओ हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। जैसी तैसी तुम ही चिन्हो, जैसी तैसी तुम ही चिन्हो। मैं जैसी हूँ नाथ मैं आपकी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं आपकी ही हूँ। एक छोटी लाली हूँ आपकी, एक छोटी बालिका हूँ आपकी। और कितना सुंदर शब्द कहती हैं, गुरुदेव आपने मुझे एक खिलौना दिया है। कौन सा खिलौना? गुरु होए ध्यान खिलौना देहूं, गुरु होए ध्यान खिलौना देहूं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास कहे सहजो दासी। चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास कहे सहजो दासी। हो रक्षक पूरण अविनाशी, हो रक्षक, हो रक्षक पूरण अविनाशी, हो रक्षक पूरण अविनाशी। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक माई हमारी। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक माई हमारी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। गुरु ना तजूं, गुरु ना तजूं पर राम को बिसारूं। मैं ठाकुर जी को छोड़ दूंगी पर अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। ऐसी सहजो बाई हुई दिल्ली में, गुरुदेव आए हैं तो ठाकुर जी को थाल पकड़ा दिया, बोले खड़े हो जाओ साथ में। गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करेंगे संग में। गुरुदेव आए हैं, सामने आरती कर रही हैं। ठाकुर जी से कहते हैं लाओ गुलाब जल दे दो। ठाकुर जी दे रहे, लो करो पूजा करो। यहां तक तो ठीक था। जैसे ही भवन में भीतर प्रवेश करने, छोटी सी कुटिया, रात भर बैठ करके सहजो बाई ने एक आसन बुना था, एक ही आसन बुना था और उस पर बढ़िया सजा के गद्दी वद्दी लगा के रखा था। गुरुदेव बैठेंगे। अब तीनों भीतर आए हैं, गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों सोच रहे भाई आसन एक, यहां पे भी तो हुआ था अभी ऐसा। आसन एक, बैठे वाले दो, कौन बैठे? तो ठाकुर जी पहले आगे बढ़ने लगे बैठने के लिए। इतने में सहजो बाई सामने आई, बोले देखिए
जिसके लिए वस्तु प्रस्तुत की गई हो उसी को स्वीकार करनी चाहिए। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले आप तो बिन बुलाए आए हो, हमने तो बुलाए नहीं थे। गुरुदेव को तो आमंत्रण था, रात भर बैठ के आसन बनाया है, गुरुदेव आसन पे बैठेंगे। ठाकुर जी बोले, पहले बाहर बोले हमने जन्म दिया, हमने शरीर दिया, आदि आदि पूरा पद है। तो ठाकुर जी बोले हमने ही सब कुछ दिया, हमने ही पंच इंद्रियां दी तुमको, ये आंख नाक जीव कान सब कुछ हमने दिए, ये कुटुंब सब हमने दिए, ये सब भोग भोगने की सामग्री हमने दी, ये कर्म मार्ग आदि सब हमने दिया, और तुम हमको ही कुछ नहीं भज रही हो। तो हर एक प्रश्न का उत्तर देती हैं। पहले ठाकुर जी ने किया कि हमने 5 इंद्रियां दी, तो श्री सहजोबाई कह रही हैं हरि ने 5 इंद्रियां नहीं दी, हरि ने 5 चोर दिए साथा। ये 5 चोर दिए हैं आपने हमको, इनको आप इनकी ज्यादा प्रशंसा मत करो, ये चोर हैं। बोले क्यों? आंखें सुंदरता चुराती हैं, कान स्वर चुराते हैं, जीव जो है वो चट्टपने में ही मरी जाती है। ये देख करके आपने कुछ अच्छा नहीं किया, ये तो चोर दिए थे आपने। इन चोरों को दास बनाया गुरुदेव ने। ये आंखें तो चोर ही थी, कान तो चोर ही थे, जीव तो चोर ही थे, पर इनके चित्त में दासत्व तो कहां से आया? इनके वचनों से आया, इनके आगमन से आया। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लाई लुटाई अनाथा। ये चोर जो अनाथ थे, जीव अनाथ थी, नेत्र अनाथ थे, कान अनाथ थे, इन अनाथों को नाथ बन करके गुरुदेव आ गए और इनको बताया कि क्या करना चाहिए। गुरुदेव बैठेंगे आसन पे। हरि ने कुटुंब जाल में घेरो, ये कुटुंब जाल में आपने घेरा हमको। गुरु ने काटी ममता की बेरी, इस कुटुंब जाल से जो ममत्व है वो तो इन्होंने काटा है। आसन पे ये बैठेंगे। और हरि ने भोग, आपने भोग दिए हमको, लेकिन साथ में ऐसे भोग दिए जिनको अति भोगने से रोग भी होते हैं। हरि ने भोग रोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। आपने तो रोग दिए, भोग दिए, पर गुरु ने सब छुड़ा दिया। सारे भोग दूर हो गए, अब कुछ सुहाता नहीं। अब संसार के विषय भोग अच्छे नहीं लगते हैं। किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। फिर हरि बंध मुक्त गति लाए, गुरु ने सब ही मर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, अपने गुरुदेव पर मैं सब वार दूं। गुरु न तजू हरि को तज डारूं, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। आप नाराज हो जाएं, मुझे नरक भेज दें, आप चाहे चले जाएं, पर मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए सहजो बाई पर। बोले सहजो, अब एक अंतिम बात मैं कह दूं। बोले क्या? गौर से देखना। सहजो बाई देखती रही और देखते ही देखते क्या हुआ, वो जो 2 खड़े थे हरि और गुरु, वो 2 से एक ही हो गए, क्योंकि हरि ही गुरु है, कोई विलग नहीं थे। सहजो, तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। तेरे भाव कई लोगों को हो सकता है चुभे कि हरि के लिए ऐसा कैसे बोल रही हैं, पर हरि और गुरु ये दोनों एक ही हैं। ऐसी निष्ठा थी सहजोबाई की अपने गुरु के प्रति। वो कहां हुई? दिल्ली में हुई। इसलिए दिल्ली सामान्य नहीं है, यहां हुए तो अच्छे अच्छे भक्त हैं, अब बहुत समय से नहीं हुए। आप लोगों में से देखो कौन निकले ऐसो जो ऐसी भक्ति करे कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। ऐसी भावना है। और भी बहुत प्रसंग है सहजोबाई जी के। इन्हीं चरणदास जी का ही ये सरस कुंज जो है, इसी परंपरा में पूज्य श्री चरणदास जी हैं, जहां हमारी भक्तमाल होती है साल में एक बार।
ऐसे आचार्य चरणों को और गुरु निष्ठा करने वाली सहजोबाई जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए